कौशल्या जी की गोदी में भगवान राम आए। जिस परमात्मा की गोदी के लिए हम आप तरसते हैं, आज वह भगवान नारायण मैया कौशल्या की गोदी में आ गए हैं। और जब मैया कौशल्या देख रही हैं, अपना क्या सद्भाग्य सराह रही है। भगवान का छोटा छोटा हाथ, छोटा छोटा पांव देखे हैं कि नहीं, गोड़वो देख रही हैं, पैरवो, छोट के लड़के के पैर देखे कैसे देखा था, बिल्कुल लाल लाल। तिवारी जी आप देखे हैं, छोट के लड़किया बरही के दिन वाला, हाँ ना देखे होगा, देखे होगा तो तोप चाप के भले लैया हो तो हम आप लेते हैं, कभी कभी देखते हैं, वाह क्या दिव्य स्वरूप है। और कभी कभी पालक का चुम्बन करते हैं, वाह क्यों, क्योंकि भगवान का दिव्य स्वरूप। और कभी कभी पैरवो देखते हैं, बिल्कुल लाल 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 बिंब के फल के समान भगवान राम का कोमल कोमल चरण और छोटी छोटी अंगुली। कहा छोटी छोटी गोरिया, गीतावली में गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं, कहा छोटी छोटी गोरिया अंगुरिया छबिली छोटी, नख ज्योति मोती मानो कमला दलनी पर, ललिताया गन खेवई ठुमुकी ठुमुकी चलई। और जब मैया कौशल्या देखती है तब कहा यज्ञैया में खेलता को देख करके निहार करके बार बार, क्योंकि मन में अगनाई है ना। अयोध्या की अगनाई कैसी है, कहा सोने के आंगन हीरे के खंभे, और जो होता सवेरा स्वरूप निहारे। ऐसी मन में अगनाई थी कि जिसमें लोग जाकर के अपने चेहरे को देखते थे। बोलिए शंकर भगवान की जय। सोने का आंगन था, हीरे का खंभा लगा हुआ था। आज उसी मणि में अगनाई में ऊपर से मणि चढ़ी, उसमें राम जी अपने निज प्रतिबिंब को देखे, धीरे से कह दिए मैया। कौशल्या ने कहा भैया, कहा चलता हूं तो यह भी डोले, बोलू तो बदलाए। जब मैं चलता हूं यह चलती है, बोलता हूं तो बोलती है, खाता हूं तो खाती है। यह कौन? कौशल्या जी ने कहा ए भैया, ये तुम्हारी छाया है, यह तुम्हारा प्रतिबिंब है। कहा ना, कहा तुम्हारी परछाई है। कभी आप देखे होंगे, आप चलते हैं तो मालूम पड़त बगलियों क्यों चलत। रूप राशि प्रभु अजिर बिहारी, नाचे ही निज प्रतिबिंब। अपने प्रतिबिंब अपने परछाई को देख के नाच रहे हैं, पूछ रहे हैं मैया ये कौन है। एक बार कौशल्या ने कहा ये तुम्हारी छाया। कहा ना। कहा तुम्हारा प्रतिबिंब। कहा ना। कहा तुम्हारी परछाई। कहा ना।
चौथी बार कौशल्या ने क्या कहा, यह तुम्हारी दुल्हनिया है। क्यों? दुल्हन के नाम पे बहुत से लोग प्रसन्न हो जाते हैं। कौशल्या ने सोचा दुल्हन, हाँ हाँ, विवाह के नाम पर सब लोग प्रसन्न, दुल्हन के नाम पर सब लोग प्रसन्न। मैया कौशल्या ने भी कहा, और याद रखिएगा कन्हैया भी दुल्हन के नाम से प्रसन्न हुए थे कि नहीं? जब छोटे थे, हाँ हाँ, तो कन्हैया ने भी कहा था मैया, कहा हाँ, कहा राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे उम्र में छोटी है, नजर में खोटी है, कैसे करा दो तेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। और रह गया, ठीक 11:15 बजे मैं बंद करूंगा, बिल्कुल राइट टाइम। बिना प्रसाद लिए, बिना आरती कि कोई जाएंगे नहीं। और यह भी निवेदन कर रहे हैं, ठीक 11:20 से 5 मिनट आरती हुई, 20 मिनट से पुनः झांकी वाला कार्यक्रम। जरा जोरदार तालियां लगाइए। ठीक 11:20 से झांकी जब तक देखा चाहा सवेरों लेकिन बिल्कुल राइट है। प्रसाद लेके जा, अच्छा। अरे आरती के समय हो तो कितना जनक पेशाब लागा ये उठिए समझानी ना, जाबा घरा लेकिन भौरिया जाबा 2 घंटा के बाद पहुंचबा। राम कथा छोड़ के ना जाए चाहिए वह आरती के समय। अब जरा देखिए हुआ क्या, विवाह के नाम से सब प्रसन्न, हम केवल भूमिका बना रहे हैं कल की। हाँ हाँ, वैसे अगर भगवान आए तो आज रूप राशि प्रभु अजीर बिहारी नाचे ही निज प्रतिबिंब निहारी। राम जी ने कहा मैया जी कौन है? कौशल्या ने कहा तुम्हारी दुल्हन। कहा तुम्हारी ये क्यों नहीं बाहर आवे, ये हमारी दुल्हनिया बाहर क्यों नहीं आ रही है? कहा इससे नहीं आएगी। दूसरी बार राम जी ने कहा हमारे दुल्हन को बाहर करो। अरे कौशल्या जी ने कहा अब ना तू अब बना, कैसे मुहा से निकल, यही बात है। पैर रगड़ने लगे, कहा भैया ये मेरी दुल्हन, बाहर निकलो। कौशल्या जी घबरा जाती हैं, सर पर हाथ रख के जमीन पर बैठ जाती हैं। कबो कबो देखे होगा छोट का लड़का अगर एक विवाह रहा था भैया तिवारी जी, तो बच्चा आता है अपने मम्मी के पास, मम्मी मम्मी कहा हम विवाह कर, हम ब्याह कर। मम्मी पूछते थे कैसे कर, तो छोट का लड़का क्या कहा तुमसे करा। माँ क्या करती है, अपने छोटे से बालक को अपने हृदय से लगा ले। वैसे मैया कौशल्या ने कहा ए भैया ये दुल्हन ऐसे बाहर नहीं आएगी। तो कहा आएगी कैसे? जब अपने सर पर हाथ रख करके बैठ जाती हैं तो राम जी ने इशारा किया, सरस्वती आकर के कौशल्या के जीव के ऊपर बैठ जाती है। अब राम 5वीं बार पूछे मैया ये मेरी दुल्हन कैसे बाहर आएगी? कहा बताऊं? कहा हाँ। कहा ए भैया ऐसे दुल्हन बाहर आने वाली नहीं है। तो कहा आएगी कैसे? कहा कोई हाल जो चलाए तब तो दुल्हन बाहर आए, कोई हाल जो चलाए तब तो दुल्हन बाहर आए। लख के नारायण साथे झांकिया जय बड़ी, खेल खेल चारों
कोई राजा रानी मिलकर जब हल चलाएंगे, अब कौशल्या के जीव के ऊपर सरस्वती बैठ के पहिलवा कहलवाती है। और इधर अयोध्या में भगवान आए तो भगवान की महाशक्ति राजराजेश्वरी अखिलेश्वरी पराम बाबा भगवती किशोरी जी जब अकाल पड़ा जनकपुर में, कल विस्तार के साथ बताएंगे, तब और मैया सुनैना ने जब हाथ चलाया तो पृथ्वी से खड़ा फोड़ करके कौन पैदा होती है, प्रकट होती है, हे मैया जानकी बोलिए रामकृष्ण भगवान की। और राम और सीता का मिलन कैसे होता है, अर्थात आज बाल लीला की कथा और कल विवाह लीला, लेकिन विवाह से न हो सेठ हो। अरे बूढ़ी हिलावा तू चार जनी। हाँ, और पहले से 10 साल से आप लोग परिचित हैं और जानते भी हैं, कल भगवान राम का विवाह तो सेते ना हो दिया है, कुछ लागत है। अब वापस से खराती बनवक बराती अयोध्या क्षेत्र के है ना, बाराती बन करके हम आप चलेंगे तो आप लोग कुछ न कुछ दहेज न्यौछावर लेके आइएगा। और आप लोग जो कुछ लगता है रुपया पैसा कपड़ा लत्ता सब लेकर के आएंगे। कल विवाह महोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा, जरा जोरदार तालियां लगाइए। बहुत बढ़िया, जरा जोरदार तालियां लगाइए। हमारे डीएमकेवी के वर्तमान प्रिंसिपल मिथिलेश के हैं, तो चलिए हम बिल्कुल चलेंगे कल बाराती बन करके। अयोध्या क्षेत्र के हैं तो पूरी तैयारी के साथ, जिससे कोई ऐसा नहीं है। आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हर वर्ष इस कार्यक्रम में आप लोग जानते हैं, जन्मोत्सव के दिन, विवाहोत्सव के दिन और राज्याभिषेक के दिन विशेष फंक्शन होता है। उसमें आप सभी लोगों का, माताओं बहनों का, क्षेत्रवासियों नगरवासियों सबका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो जिससे जो हो सके अपने साथ कुछ न कुछ भगवान के विवाह महोत्सव में अपने साथ जरूर लाएंगे। ठीक समय 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, आज ठीक अपने अपने घड़ी में देख ले, हमारी घड़ी के अनुसार ठीक 11:15 अब यहीं पर कार्यक्रम समाप्त। अब संचालक का अगला कार्यक्रम। जय जय श्री सीताराम।